ताइवान चीन की ऐसी कड़ी है जिसका नाम लेने भर से चीन को दर्द होने लगता है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, पर ताइवान ये खुद कभी नहीं मानता और वो चीन के हर दावे को खारिज करता रहा है। चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारत ने ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की शुरुआत की है। इसके लिए भारत ने ताइवान में अपने नए राजदूत के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को संभालने वाले एक वरिष्ठ राजनयिक को चुना है। सूत्रों से पता चला है कि मौजूदा वक्त में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास ताइवान में भारत के अगले राजदूत होंगे। इस राजनयिक नियुक्ति की औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब नई दिल्ली और ताइवान के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतिक बातचीत शुरू हो गई है। भारत के ताइवान के साथ वन चाइना वन पॉलिसी के कारण अभी तक कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि ताइपे में इसका एक कार्यालय मौजूद है। इस कार्यालय को भारत ताइपे एसोसिएशन के नाम से संचालित किया जाता है। अब दास इसके महानिदेशक होंगे। वो श्रीधरन मधुसूदन की जगह लेंगे, जो वहां एक कैरियर राजनयिक भी हैं। भारत के साथ ही ताइवान ने भी संबंधों को विस्तार देने के लिए कुछ बदलाव किया है। ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स के महानिदेशक बाओ शुआन गेर को भारत में ताइवान के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है, जो कि टिएन चुंगक्वांग की जगह लेंगे। ये भारत के ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर में 7 साल से काम कर रहे थे। इस दोस्ती से चीन को मिर्ची लग चुकी है। भारत में चीन के राजदूत सन वेइदोंग ने अपने एक बयान में कहा कि हमें आपसी मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का सम्मान करने और उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता है, जो कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करते हैं। बीजिंग, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण चीन सागर, तिब्बत और झिंजियांग के संबंध में किसी अन्य देश द्वारा किसी भी सक्रिय कदम को संवेदनशील मानता है। भारत ने अब तक वन चाइना नीति का पालन किया है। हालांकि दिसंबर 2010 में चीनी प्रीमियर वेन जियाबाओ की यात्रा के दौरान उन्होंने संयुक्त विज्ञप्ति में नीति के लिए समर्थन का जिक्र नहीं किया था। वहीं 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में चुंगक्वांग तिएन को ताइवान के भारत में प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। इनके साथ ही लोब्सांग सांगे सिक्योंग, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, को भी अपने शपथ समारोह में बुलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।